बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज डॉक्टर आमिर लियाकत जो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, उनका आखिरी पैगाम अपनी जो साबका अहलियाँ थीं, 3 अहलिया, उनके नाम एक पैगाम था। तुम लोगों को तो अल्लाह पूछेगा, मैंने अपने गुनाहों का हिसाब देना है। आमिर लियाकत इस सोसाइटी में एक इंटरटेनमेंट के लिहाज से जाने जाते थे, और जो इंसान टीवी पर एक जो ट्रांसमिशन होती थी, रमज़ान ट्रांसमिशन, उसका ट्रेंड चलाने वाला वो इंसान था। और इस रमज़ान उस शख्स को कोई किसी किस्म की ट्रांसमिशन नहीं दी गई, और वो दिल के आर्जे में काफ़ी देर से वो मुब्तला थे। इस दफ़ा उनको जब रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू हुई, एक तो उनको काम नहीं दिया गया, दूसरा इन दिनों में दानिया शाह जो उनकी आखिरी अहलिया थी, उनके साथ उनकी डाइवोर्स हो चुकी थी। और इसमें वो काफ़ी इस कर्ब में वो काफ़ी दिनों से मुब्तला थे, और उनको तकलीफ़ जो थी दिल के आर्जे की वो साथ साथ चलती आ रही थी। कुछ वो काफ़ी डिप्रेशन में थे, और ज़ाहिर है जब इंसान इस हादसे से गुज़रता है तो उसको तकलीफ़ तो होती है। और कुछ जो हमारी सोसाइटी है उसने भी उनका साथ नहीं दिया। एक इंसान जो हलाल तरीके से अपनी शादी करता था, निकाह करता था, वो किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती अपने साथ शादी करने को नहीं कहता था। और मजहबी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो एक जानी मानी हस्ती थी। आलिम ऑनलाइन उनका एक शो होता था जो वो करते थे। काफ़ी ऑथेंटिक उनकी बातें होती थी, जो वो काफ़ी अहले बैत के बारे में वो बातें करते थे। अब सोसाइटी ने उस मर्द को ही बुरा जाना, किसी औरत को उन्होंने बुरा नहीं कहा। उसको बुरा कहने में इस सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ है, और उनकी डिमाइस के पीछे भी इस सोसाइटी का हाथ है। क्योंकि जब एक पूरा पूरा एक कुनबा, जो एक पूरी सोसाइटी जो एक मर्द के खिलाफ हो जाए, तो वो मर्द बेचारा किसको अपना जो दुखड़ा है वो सुनाए। जब पीटीआई ने उनको जो छोड़ा या उसके साथ ज्यादती करते रहे हैं, उसको किसी किस्म का ओहदा नहीं दिया। वो एक इंसान जिसने पीटीआई की टिकट पे इलेक्शन लड़ा और विन भी किया, इमरान खान को उसकी एक सीट का इजाफा भी हुआ, उसको जाहिर वो डेफिनेट वो कुछ ना कुछ डिज़र्व करता था, उसको किसी किस्म का कोई ओहदा नहीं दिया गया। यहाँ से भी वो तकलीफ़ में था। उसके बाद उस वो जब इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आई, उसमें उसने पार्टिसिपेट नहीं किया है इमरान आमिर लियाकत ने, और अपना वोट जो था वो भी इमरान खान के खिलाफ में नहीं दिया। हाँ, वो ये कहता था कि मुझे जो भड़ास है वो मैं निकालता हूँ। आखिरकार ये वोट जो है वो है इमरान खान का, मैं फिर भी इमरान खान के साथ हूँ। जब वो शमूलियत उन्होंने इख्तियार की तो उन्होंने कहा था कि ये पीटीआई मेरी आखिरी सियासी पार्टी होगी, इसके बाद मैं किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं करूँगा। और वो शमूलियत उनकी जो है वो आखिरी उनकी मौत पर जाके ख़त्म हुई। और सोसाइटी ने, मैं कहता हूँ हर इंसान के पीछे अगर पड़ जाएगी सोसाइटी, वो इंसान की जो कैरियर है उसको तबाह करके रख देती है। ना उनको किसी किस्म का रोज़गार मिला, वो घर में कैद होके रह गए। अब स्टार्टिंग में डॉक्टर ने जब उनका डायग्नोज किया है, तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी कमरे में जो था वो भर गया था, धुआं भर गया था, क्योंकि वहाँ पे जनरेटर था। तो जनरेटर जो था वो कोई आज तो नहीं उन्होंने लगाना शुरू किया था, वो कई अरसे से जनरेटर जो थे वो यूज़ कर रहे थे। उनको पता था कि यहाँ पे धुआं जो है वो इकट्ठा हो सकता है, या उससे उस धुएं से उनकी मौत हो सकती है। आमिर लियाकत के साथ वहाँ पे दो मुलाजम भी थे जो उनको टेक केयर करते थे। वो वहाँ पे मुलाजिम भी उस वक्त मौजूद नहीं थे। जब वो घर वापस आए हैं मुलाजिम, तो उन्होंने आमिर लियाकत को एक बेहोश हालत में पाया। तो उनको जो पास में आगा खान यूनिवर्सिटी है उस हॉस्पिटल में उन्होंने उसको शिफ्ट किया है आमिर लियाकत को। तो डॉक्टरों ने जब उन्होंने देखा तो वो पहुंचने से पहले जो थे वो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। अब उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आने वाली है, और मुझे नहीं लगता कि उनको कोई किसी किस्म का धुआं से वो उनकी जो डिमाइस हुई होगी, क्योंकि वो दिल के आर्जे में काफ़ी अरसे से मुबतला थे। और इतनी परेशानी और इतनी डिप्रेशन के बावजूद वो सरवाइव कर रहा था इंसान। अब कितना वो जो है वो सरवाइव कर सकता था, या कितनी वो तकलीफ़ को बर्दाश्त कर सकता है। एक वक्त इंसान का आता है जब वो उससे बस हो जाती है।
फिर यही हो सकता है कि फिर अल्लाह अल्लाह से वो यही दुआ करता है कि बस अल्लाह मेरी अब बस हो चुकी है, मुझे अपने पास बुला ले। और मैं भी, ये हो सकता है आमिर लियाकत के साथ ये हुआ हो कि उसका दिल का आर्जा जो था वो शदीद हो गया और हरकतें कल्ब बंद होने की वजह से आमिर लियाकत जो है वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। और कंडीशन ये भी हो सकती है कि मैं भी हो सकता है कि धुआं भर गया हो और जिस वजह से उनका जो दम था वो घुट गया और उस वजह से वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। हमारी सोसाइटी की एक बहुत बुरी बात है कि मर्द को ही बुरा बनाया जाता है, औरत को कुछ नहीं कहा जाता। औरत मर्द का जितना मर्जी बुरा इस्तेमाल कर ले लेकिन उसको कुछ नहीं कहा जाता। सिर्फ लम्हा फ़िक्रिया ये है कि सिर्फ मर्द गलत नहीं होता, औरत भी गलत हो सकती है। और आमिर लियाकत को एक सीढ़ी बनाया गया, एक ज़रिया बनाया गया इस्तेमाल करने के लिए, एक लाइमलाइट में आने के लिए कि चले हमें किसी तरीके फेम तो मिलेगा, और वो ज़रिया आमिर लियाकत बनते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही। तो वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।